चलो चलो। घर जल्दी लौटना। हाँ ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद के लाऊंगी। ठीक है। अरे वरुण, आओ बैठो। मैंने आपको पहचाना नहीं है। आप? वरुण, ये मेरी दोस्त जानवी है, चंद रोज के लिए यहाँ आई है। जानवी, अब मैं इनका तारुफ कराती हूँ। आप वरुण मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ मुआविन की हैसियत से काम करते थे। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, हाल ही में एमए कंप्लीट किया। घर पर रहते रहते थक चुकी थी, इसीलिए सोचा कुछ रोज सुनंदा के साथ गुजार लूं। दिल भी बहल जाएगा, बस इसी गर्ज से यहाँ चलिए। बहुत अच्छी बात है। तुम ठीक कह रहे हो वरुण, जानवी के यहाँ आने से मेरा भी अकेलापन कुछ कम हो गया है। सुनंदा, तुम्हारे घर तुम्हारी दोस्त आई है, कुछ खाने का इंतजाम करो। हाँ हाँ करूँगी। पहले तुम एक काम करो, जानवी को शॉपिंग के लिए कुछ बाहर जाना है, क्या तुम उसके साथ जा सकोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम कहोगी और मैं नहीं करूँगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? ठीक है चलिए। आइए। हाँ तो अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आना। ओके। हाँ बाय बाय। हाय। आ गई? हाँ क्या? देर रात हो गई इसलिए घबराहट हो रही है। कपड़ा खरीदने के बाद हम ढाबे पे चले गए थे, वहाँ पर चाउमीन खाने में थोड़ी सी देर हो गई। सुनंदा, वरुण बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारी चॉइस काबिले तारीफ है। वरुण कहाँ गया? वरुण के मोबाइल पे किसी का फोन आया था, उसने मुझसे कहा किसी खास काम से उसे कहीं बाहर जाना है, लिहाजा वो मुझे गेट तक छोड़ के चला गया। मैंने भी साथ साथ हाँ बोल दिया। उसके बाद वरुण मुझे गेट तक छोड़ के जल्दबाजी में चला गया। उठाओ, शायद ये वरुण का ही हो। क्या? भाभी जी घर में नहीं है क्या? नहीं, वो कुछ दिन पहले अपने मायके गई हैं, इसीलिए मैं बेफिक्र हूँ। अच्छा जानवी, जी, अब तुम बताओ। अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हूँ और वरुण के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, सुनंदा मुझे शक की निगाह से देख रही है। सुनंदा को तुमसे जितनी नफरत होगी, वरुण उतना ही करीब होता जाएगा। और इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाने के साथ साथ वरुण पर भी नजर रखती रहना। अगर सुनंदा के साथ मेरा ताल्लुक इंतहाई दर्जे तक बुरा हो जाए तब क्या होगा? क्योंकि शॉपिंग मॉल से आने के बाद सुनंदा मुझे मशकूक निगाह से देख रही है। फोन रखने के बाद उसने मुझे कहा, वरुण का फोन है क्या? हमारे प्लान के मुताबिक माहौल बन रहा है जानवी, अब हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। गरज ये है कि जहां तक मुमकिन हो सके वरुण के दिल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, तब जाके कुछ बात बनेगी। मेरा दिल कहता है, गाड़ी के अंदर वरुण मुझे इश्किया निगाह से देख रहा था। उसकी नजरों से जरा सा भी हैवानियत नहीं झलक रहा था। ये हो सकता है कि पहली मुलाकात में वो अपनी असलियत नहीं जाहिर कर पाया हो। अब आगे देखते हैं। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। अगर वरुण के साथ कहीं घूमने के लिए जाना पड़े तो बिल्कुल फिक्र मत करना।
बीमारी मुस्तकिल तुम्हारे ताउन के लिए है, लिहाजा फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब, अब मैं चलती हूँ। तो चलो, लेकिन बहुत एहतियात रखना। और एक काम करो, जितना जल्दी हो सके वरुण का फ़ोन नंबर हासिल करो, लेकिन सुनंदा से मत मांगना। ठीक है सर। अमल, जाह्नवी बहुत काम की लड़की है, वो जरूर कर लेगी। मेरा भी यही ख्याल है। तो ठीक है, तुम जरा बैठो, मैं चला खाना बनाने। जानवी, तुम भी ना बैठो। वैसे बहुत अच्छी दिख रही हो। ओह थैंक यू। सुनंदा। सुनो, मैंने तुम्हें बुलाया था ना, क्यों नहीं आए? हाँ, मैं जरा फंस गया था। तुम भी ना? मत करो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम बहुत और? अच्छी हो। बहुत अच्छी हम्म। हूँ, हाँ। और वरुण, सुनंदा, आओ बैठो, आओ ना। अब सुनंदा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी दोस्त से मुलाकात हो गई। ये पैदल आ रही थी, मैंने देखकर सोचा कि मैं ही घर तक क्यों ना छोड़ जाऊं, इसीलिए इनके साथ चला आया। बहुत अच्छा किया। भला तुम्हारे होते हुए मेरी दोस्त को पैदल आना पड़े, तब क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? अब तो तुम काफी मसरूफ हो गई हो, क्योंकि नीलामी का वक्त करीब आ चुका है ना। और हाँ, डॉक्टर रेड्डी ने कल चेन्नई से फोन किया था। मुमकिन है ऑल इंडिया लेवल पर एक बड़े कंसाइनमेंट के सिलसिले में मुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए नीलामी के रोज मेरी गैर हाजिरी तकरीबन पक्की है। नीलामी के फैसले के बारे में सुनकर तुम मुझसे खफा हो और अभी बहाना बनाकर भागना चाहते हो। ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस मामले में मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं देना चाहता। तुम्हें जो करना है तुम करो। क्या हुआ जानवी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं तो सिर्फ तुम लोगों की बातें सुन रही थी। तुम लोगों के बीच क्या कहानी है मुझे नहीं पता। वरुण तुम्हें नीलाम करता है या तुम वरुण को, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओफो, तुम भी ना जानवी। सुनंदा, जानवी, अब मैं चलता हूँ। दरअसल मुझे कहीं जाना है। ठीक है, फिर से आइएगा। बाय। क्यों नहीं, वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शायद तुम ये सोच रही हो कि वरुण से मुझे इश्क हो गया है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ये सोचकर ही मुझे हैरानी हो रही है। वरुण के साथ यूं ही घूमना फिरना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके साथ बात करना, घूमना फिरना, शायद यही गलती हो गई। मैं बस अपने फर्ज की खातिर ये सब कर रही हूँ। तुम तो बेकार में ही नाराज हो रही हो। क्या वरुण मुजरिम है? आखिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? हमने कब कहा कि वरुण मुजरिम है? सुनंदा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हमारे काम के साथ साथ एक मकसद भी जुड़ा हुआ है, जो मौका और माहौल के पेश नजर कभी कभी किसी से अदाकारी करनी भी लाजमी होती है। जानवी, बस तुम मुझे कभी पराया मत समझना। ओ जानवी।
जानवी, गुज़श्ता कल की बातों से नाराज हो क्या? चल हट जा बावली कहीं की। ये सब रहने दे। तो फिर ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है जाओ, तुम नाश्ता कर लो, मैंने कर लिया है। अच्छा ठीक है। जानवी, अकेली क्या कर रही हो? और सुनंदा कहाँ है? सुनंदा नाश्ता कर रही है। आप बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। जानवी, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बातों का अंदाज कुछ अलग सा लग रहा है। तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हुआ है। आपके साथ बातें करना या आपकी गाड़ी में सफर करना उसे बहुत ही नागवार गुजरता है। मतलब तुम मेरे साथ बात नहीं करोगी? कैसे करूं? मामूली सी बात पर वो मुझ पर शक करती है। अगर मुझसे बात करनी है तो अपना फोन नंबर दीजिए। जब भी वक्त मिलेगा मैं आपसे बात करूंगी। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। रुको, ये लो मेरा कार्ड। गुजरती रात को सुनंदा के मोबाइल से इस नंबर पर कई मर्तबा फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। अगर कोई दूसरा नंबर है तो दीजिए। हमें भी कभी कभी आपसे बात करने का बहुत मन करता है। इस नंबर के आखिर में 2 नंबर 78 लगाकर डायल करना। अच्छा मिस्टर सैंडविक, आपका वो हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक ठीक 2 बजे आ रहे हैं ना? हाँ? जी जी ठीक है। रूना, दिलीप, जल्दी आओ। रूना, दिलीप, कल मिस्टर सैंडविक आ रहे हैं। ठीक 2 बजे वो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा। शिट। Excuse me. May I have a room, please? Thank you. My baggages. अच्छा देखते हैं। सर, फिलहाल ये बताइए, इस बात का आप लोगों के पास क्या सबूत है? सर, सैंडविक नाम का आदमी बहरूम से यहाँ पहुँच चुका है। उसके इस्तकबाल के लिए कुमार साहब उसके मुहाफिज हैं। दिलीप और रूना नाम की लड़की गई थी। फिलहाल सैंडविक कमरा नंबर 232 में क़याम किया है। बिल्कुल आपकी इजाज़त के मुताबिक
मैंने कमरा नंबर 233 बुक कर लिया है। गुड। अब बताओ, कुमार साहब देखने में कैसे हैं? वरुण आचार्य जैसा ही है। ऐसा लगता है जैसे कुमार साहब और वरुण आचार्य दोनों जुड़वा भाई हैं। जाह्नवी, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास वरुण आचार्य के 2 फोन नंबर हैं। दूसरे नंबर के आखिर में 78 नंबर डायल करने से उनसे बात हो सकती है। ठीक है जानवी, तुमने एक अच्छा काम किया है। अब इस नंबर पर फोन करने से पता चलेगा कि ये कुमार साहब असली कुमार साहब हैं या नहीं। अच्छा, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। अब हमें क्या करना है सर? ऐसा सोचते हैं वो खुद बात करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है? Oh, good morning, Mr. Kumar. गुड मॉर्निंग मिस्टर सैंडविक। Please come in. Please be seated. थैंक यू। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। इसके लिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा था। No, no, Mr. Kumar. कोई तकलीफ नहीं हुआ है। हाँ, मुझे टेंशन पसंद नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो पहले से मुझे होशियार कर देना। नहीं नहीं मिस्टर सैंडविक, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब काम की बात करते हैं। डॉक्टर श्याम के म्यूजियम में रखी हुई मूर्तियां 2-1 रोज के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक बात है मिस्टर सैंडविक, डॉक्टर श्याम की बेटी सुनंदा अपने वालिद साहब के म्यूजियम में रखी गई तमाम मूर्तियां नीलाम करने जा रही है। इन मूर्तियों को अभी तक आपने अपनाया क्यों नहीं? बात कुछ और है मिस्टर सैंडविक। इस बार काम को अंजाम देने वाला मेरे पास कोई भी नहीं है, पर मुझे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आप कुछ न कुछ कीजिए मिस्टर कुमार। मूर्तियों के बदले में जितनी रकम चाहिए मैं अदा करूंगा। आप सिर्फ काम को अंजाम दें। अच्छा चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए अभी भी 3 रोज बाकी हैं। लेकिन एक खास बात याद रखिएगा मिस्टर सैंडविक, मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकता, इसलिए अगर कोई बात करनी हो तो फोन पर कीजिएगा। हाँ हाँ, बार बार यहाँ आने से आप मुसीबत में फंस जाएंगे और मैं भी मुसीबत का शिकार बन जाऊंगा। ओह प्लीज। Take this, Mr. Kumar. Okay, thank you. Take it, please. थैंक यू। बहुत दिनों से बाहर नहीं निकल पाया हूं मैं अपने बचाव के लिए। कुमार साहब एक आजाद पंछी की तरह उड़ रहे हैं और मैं यहाँ हूँ। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, इससे अच्छी जगह पर रहोगे। कहाँ? वो सब बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो हमारे साथ उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाओ। सामान वगैरह बांध लो। ओके ओके, बाय बाय बाय। जानवी, रोजाना तुम कहाँ जाती हो? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इधर
वरुण ने भी पहले जैसे आना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये तुम क्यों पूछ रही हो? मैं क्या करती हूँ ये तुम्हें मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। तो फिर वरुण ने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया, जो मेरी पल पल की खबर रखता था, और आज इतना बदल गया? ये बात तुम वरुण से मालूम करो कि वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आता। असल बात कहने से शर्म आती है? दरअसल तुम कहना क्या चाहती हो? तुम पूरी की पूरी रात वरुण के साथ पार्टी में मशगूल हो और उसके बाद तुम ढाबा जाती रहती हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं? मुझे सब मालूम है कि तुम वरुण को प्यार के जाल में फंसाकर मुझे बर्बाद करना चाहती हो। ये बिल्कुल झूठ है कि वरुण के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। देर रात तक बाहर रहना, अड्डाबाजी करना, ये मेरा काम नहीं। तुम्हारा काम क्या है? चुप रहो, एक भी लफ्ज जुबान से मत निकालना। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मैं सारी बातें चिल्ला चिल्ला कर वरुण से कह दूंगी। आखिर तुमने मुझे समझा ही क्या है? तुम वरुण को क्या कहोगी? यही कि तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। एक बात याद रखना, तुम मेरी असलियत वरुण के सामने नहीं रख सकती। अगर तुमने वरुण को थोड़ी सी भी इत्तला करने की कोशिश की तो मैं कानूनन तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। अमल, तुम हाँ बैठो। पवित्र, हाँ, देमारी ने दिनेश को होटल सनराइज के कमरा नंबर 233 में मुंतकिल कर दिया है। अब हमें एक काम करना होगा। होटल में जाकर दिनेश को कुमार साहब से फोन पर बातें करवानी होंगी। अगर किसी भी तरह हमें पता चल जाए कि वही कुमार है तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इस काम को मैं और आप ही अंजाम देंगे। देमारी और जानवी को उनका काम करने दीजिए। तुमने बिल्कुल सही गुमान किया है, क्योंकि जाह्नवी अगर हमेशा हमारे हर काम में साथ रहेगी तो सुनंदा की निगरानी और सलामती में खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा भी और कुछ मालूम हुआ है या नहीं? सुनंदा और जानवी आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं। सुबह सुबह फोन पर बता रही थी। तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि तुम बेफिक्र रहो। अच्छा किया तुमने। अगर हमारा गुमान सही निकला तो सुनंदा को मालूम हो जाएगा कि वरुण कौन है। चलो अपनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, आपने सही कहा। दिनेश, तुम्हें यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? ठीक ही है सर। एक बात सुनो, ये एक नया मोबाइल फोन है और इसमें सिम भी नया है। इस नंबर से फोन करके देखो कि फोन कौन रिसीव करता है, कुमार साहब रिसीव करते हैं या कोई और। अगर कुमार साहब फोन रिसीव करता है तो बात को जितना हो सके खींचो। समझ गए? जी। हेलो कुमार साहब, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। यस। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या आपको लगा कि मैं मर चुका हूँ? नहीं नहीं, मैं मरा नहीं। जी, अभी अभी आपका नंबर मिला है। हाँ, मुलाकात होने पर ढेर सारी बातें होंगी। जी ठीक है, ओके, गुड बाय। गुड। दिनेश अभी भी जिंदा है। मैंने सोचा था वो मर गया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर क्या होने वाला है? दिलीप, रूना, इधर आओ। जी कहिए कुमार साहब। दिनेश अभी भी जिंदा है। क्या? उसने मुझे फोन किया था। इतने दिनों के बाद? आखिर
उससे आपका मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? यही बात जानने के लिए तो मैंने तुम लोगों को बुलाया है। मेरा मोबाइल नंबर उसे मिला कैसे? क्योंकि ये नंबर मिस्टर सैंडविक के अलावा कोई नहीं जानता है और इसी नंबर पर उसने फोन किया है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या आपने फोन पर बताया कि आप कुमार साहब हैं? हाँ, मैंने बताया है। आपको ये नहीं बताना चाहिए था। अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप एक काम कीजिए, दिनेश को वापस फिर फोन कीजिए। हकीकत में वो दिनेश है या पुलिस का आदमी है, फौरन पता चल जाएगा। पुलिस? मैं तो इतना एहतियात से काम करता हूं। पुलिस के पास ये नंबर कैसे पहुंचा? और अगर वाकई दिनेश जिंदा है तो उससे ये नंबर कैसे मिला? क्या आपने इसी नंबर को मुकालते में किसी को दिया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैंने किसी को नहीं दिया।